शादी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बांकीपुर में छठे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। मतगणना में प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। बांकीपुर में 3,451 वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला था, हालांकि इस बीच प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, लेकिन शुरुआती रुझान में यहां से बीजेपी आगे थी, लेकिन धीरे धीरे तस्वीरें यहां पर बदलती हुई बांकीपुर सीट से, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। एक समय में नितिन नवीन का ये गढ़ था और अब यहां से जनसुराज आगे बढ़ रही है। और आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, फिलहाल इस आंकड़ों से यही समझ में आ रहा है कि प्रशांत किशोर जो है इस वक्त छठे राउंड के बाद भी आगे ही है। हालांकि सुरक्षा के वहां पर पुख्ता इंतजाम है। जनसुराज के कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कई राउंड की मतगणना अभी बाकी है। आपको बता दें कि 31 राउंड की यहाँ पर गिनती होगी और अभी तक जो काउंटिंग हुए हैं उसमें जनसुराज पार्टी आगे चल रही है और जनसुराज के लिए अच्छी खबर। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी दफ्तर में किस तरीके से मिठाइयाँ बनने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लड्डू तैयार किए जा रहे हैं और अभी भी उम्मीद है। दूसरी तरफ लगातार अब तक के रुझान में जनसुराज आगे। हालांकि बीजेपी का कहना है कि अभी सिर्फ रुझान है, जैसे ही ईवीएम की गिनती शुरू होगी वहां से पासा पलट सकता है। तो सभी की नजरें इस सीट पर टिकी हुई हैं क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है। गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई थी और बांकीपुर सीट पर अभी जो गिनती सामने आई है, जितने राउंड्स अभी तक हुए हैं उसमें प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं। लगातार प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ ये आपको तस्वीर बांकीपुर में बीजेपी दफ्तर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, जहां 200 किलो लड्डू को तैयार किया जा रहा है और एक वो तस्वीर भी है जहां स्ट्रांग रूम के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश की दतिया की बात करते हैं। दतिया में 5 राउंड की गिनती पूरी हो गई है। 5 राउंड की गिनती के बाद कांग्रेस अभी फिलहाल आगे चल रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर बनाई 258 वोटों की बढ़त। बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी अभी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। तो ये 5वें राउंड की गिनती के बाद कांग्रेस आगे चल रही है। कांग्रेस ने बीजेपी को पीछे छोड़ा है। 258 वोटों की बढ़त कांग्रेस के पास है। बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। तो लगातार धीरे धीरे तस्वीरें क्लियर हो रही हैं। कुछ घंटों बाद तस्वीरें और भी स्पष्ट हो जाएंगी। तो मध्य प्रदेश के दतिया की सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प। और इस बीच जो है दतिया विधानसभा सीट पर अब तक की जो काउंटिंग सामने आई है उसमें थोड़ा उलटफेर जरूर देखने को मिला, क्योंकि जैसे सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होती है दतिया की इसी सीट पर बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन अब पासा पलटते हुए अब कांग्रेस की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है और कांग्रेस ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है। 258 वोटों से कांग्रेस की बढ़त देखी जा रही है। धीरे धीरे और भी तस्वीरें क्लियर होंगी। फिलहाल शुरुआती रुझान ये सामने आए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी आगे निकल चुके हैं और अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं 258 सीटों से, यहाँ पर वोटों से जो है ये बढ़त कायम किया गया है कांग्रेस की तरफ से। तो 5वें राउंड की ये काउंटिंग कंप्लीट हुई है और लगातार उलटफेर देखने को मिल रहा है। दतिया की सीट पर नेक टू नेक फाइट है। शुरुआती दौर में पिछड़ने के बाद अब कांग्रेस के प्रत्याशी आगे निकल चुके हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर काउंटिंग की शुरुआत हुई थी बीजेपी की तरफ से बढ़त बनाई गई थी, लेकिन अब कांग्रेस ने बीजेपी को पछाड़ते हुए 258 वोटों से कांग्रेस आगे चल रही है फिलहाल दतिया सीट पर। तो मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट बेहद अहम और अब तक जो राउंड सामने आए हैं 5 राउंड की यहाँ पर गिनती पूरी हुई है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से बढ़त। मुकाबला बेहद दिलचस्प है। बीजेपी की तरफ से आशुतोष तिवारी हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह हैं और नेक टू नेक फाइट। सबसे पहले बीजेपी की तरफ से आशुतोष तिवारी आगे चल रहे थे, लेकिन अब घनश्याम सिंह आगे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अशोक